Good morning, class. Today is solving the exercise 3.5. We have to finding the square root of the given number by using the division method. Okay, you have to using the division method. Firstly, you have to find the square root of 3. हमें square root 3 का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब 3 के स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड. ओके, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3.00. भी यहाँ पर दिया गया है 3 प्लेस तक हमको निकालना है. क्वेश्चन नंबर 2 है 3 प्लेस तक निकालना है, तो हम लोग 3 प्लेस तक इसको 0 0 कर लेते हैं. ओके, ये हम लोग पेयर कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर रूट में मतलब पेयरिंग फॉर्म पता है. पेयरिंग यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो एक ही नंबर यहाँ पर रहेगा. तो हम लोग किसी भी नंबर के बाद डेसिमल लगा के 0 चाहे जितने भी लगा सकते हैं, कोई भी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, नाउ अब इसका हमको क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड कैसे फाइंड करते हैं? लुक हियर, सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में ऐसे कर लेंगे, डिवाइड करना है. ओके, ध्यान से देखिएगा. सो 3.00 0 एंड 0 0. ओके, इसको यहाँ पे गैप कर लेंगे इस तरह. लुकिए ध्यान से. अब यहाँ पे पेयरिंग कर लेते हैं. यहाँ पेयर नहीं बनेगा, एक ही रहेगा, एक ही रहने से. अब हमको यहाँ पे डिवाइड करना है. डिवाइड करने के लिए हम लोग सेम नंबर को सेम नंबर से ही ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट में पेयरिंग फॉर्म करते हैं, या तो 1 1 जा, या 2 2 जा, या 3 3 जा, या 4 4 जा. ऐसा नहीं कि 4 5 जा. ओके, तो पहले हम लोग डिवाइड करते हैं 1 से. 1 1 जा 1 वो कम है, 2 2 जा ले जाएंगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से ही हम लोग ले जाते हैं. ओके, सो 1 1 जा क्या होगा यहाँ पे 1 होगा. ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह. सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 में से 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. ओके, 2 आने के बाद देखिए यहाँ पे डेसिमल लगे, डेसिमल उठा के यहाँ लगा देंगे, डेसिमल से हट जाएगा. इस बार हम लोग दोनों नंबर एक साथ उतारेंगे, तो दोनों नंबरों को हम लोगों ने साथ में उतार लिया. अब यहाँ पे क्या करते हैं? जिस नंबर से हम लोग लेंगे उस नंबर को फिर से दोबारा लिखते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं. यू हैव टू ऐड डॉट. ठीक है, यहाँ पे तो हमने ऐड कर दिया. ओके, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इसको ऐड कर दिया, 2 आ गया. अब देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट है, अब हमको डिवाइड करना. अब क्या करेंगे? अब 2 के आगे 1 1 लगा के, या 2 2 लगा के, या 3 3 लगा के हम लोग इसको करेंगे. कैसे करेंगे? लुक हियर. तो 2 के आगे हम लोग पहले 1 1 लगाएंगे, तो 1 को 1 से करेंगे, कितना जाएगा? 21 आएगा, कम है. फिर 2 के आगे 2 2 लगा के, ध्यान से देखिएगा, कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा. फिर 2 के आगे 3 लगा के, 4 लगा के, 5 लगा के, इस तरह हम लोग कर सकते हैं. हम लोग मान लीजिए करते हैं 9 से. 2 के आगे 9 लगा के, दोनों में लगाएंगे 9. ओके, 9 9 से 81 होगा, 8 कैरी गया, 9 2 से 18, 19 20 22 24. तो ये क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, 9 से नहीं जाएगा. हम लोग 7 से जाते हैं. 7 7 से 49, 4 7 2 से 14, 14 15 16 8. तो यहाँ पे आ गया 189. 8 से चेक कर लेते हैं. ओके, दोनों नंबर सेम होना चाहिए. 2 के आगे 8 लगा के, 7 लगा के, 6 लगा के हम लोग इस तरह करेंगे. ओके, 8 से करते हैं. 8 8 से 64 हो गया, 6 कहीं जाएगा. 8 2 से 16, 16 17 18 19 22. तो ये ज़्यादा हो गया, तो हमारा किसी जाएगा? 7 से ही जाएगा. सो 27, सब यहाँ 7 लेके 27 7 से कितना आया? 189. ओके, अब 7 से गया तो 7 नंबर लिखेंगे, और जिस नंबर से गया उसी नंबर को हम लिखते हैं. ओके, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे? हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको ये बढ़ो दे देगा. 10 हो गया, 10 में से 9 यहाँ पे क्या 1 आ गया. ये कितना होगा? 9 9 में से 8 गया, क्या 1 आ गया, और ये क्या होगा? 1 में से 1 जाएगा तो क्रॉस आ जाएगा. ओके, इसके बाद हम लोग फिर 2 नंबर उतार लेंगे. पूरे 2 नंबर उतारेंगे, नंबर है ना, इसको हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे. ओके, अब इसको यहाँ पे क्या करते हैं? ऐड कर लेंगे. 7 7 कितना जाएगा? 14 हो जाएगा. 14 का 1 कह रहे कितना हो गया? 34 हो गया. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? 34 के आगे लगा के नंबर लगाएंगे. 34 के आगे 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे. ओके, तो हम लोग 30 ध्यान से देखिए कि लुकिए. तो 34 के आगे अगर हम लोग 3 लगाते हैं, 3 से ही, तो यहाँ पे 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. 3 लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लगाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 से 9 होगा, 3 4 से 12, 1 कैरी, 3 से 9 होगा, ये कितना हो जाएगा? 10 जाएगा. कितना आ गया? 1029 आ गया. ओके, 4 से लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इसको 3 से ही ले जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम लोग 3 4 3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे,
कितना आया 1029 आया। ओके भाई यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह हम लोग, या टू ड्रॉइंग लाइन। 3 से गया तो 3 लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, इतना आ गया 643 आ गया। ओके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा, यहाँ कितना हो गया 9 में से 2 गया 7, यहाँ 1 0 हो गया क्रॉस, और ये क्रॉस हो। इसके बाद फिर से हम 2 नंबर डाल लेंगे। अब हम लोग 3 4 6 के आगे लगा के चेक करेंगे। ओके तो 3 4 6 से आगे हम लोग 2 लगा के चेक करते हैं पहले। 2 टू द 4 होगा, 6 टू द 12, 1 कैरी 9, 3 टू द 6, कितना आएगा 6 9 2 4। अगर हम लोग बाई चांस 3 4 6 के आगे 3 लगा के चेक करते हैं। ओके या टू चेकिंग डाउन 3 3 3 9 हो गई है, यहाँ से देखिएगा 3 3 9 होगा, 3 6 18, 1 कैरी, 3 4 12, 13 का 1 कैरी, 3 3 9 10, तो कितना आ गया ये 10,318, ज़्यादा आ गया 3 से, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से ही करेंगे। ओके तो 3 4 6 2, देखिए 3 4 6 2 को 2 से, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 लिख लेते हैं। ओके 2 लिखते कितना आया 6924, तो 6924। ओके इससे गया था 2 से गया, ऐड कर दें यहाँ पे 4 6 4 3 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा। ओके तो हमने 3 प्लेस तक करना था, 3 प्लेस तक हमने कर, तो क्या गया 1.732 आ गया। तो ये है राइट डाउन द आंसर, हम आंसर लिख देंगे। हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई 1.732। ओके दिस इज द आंसर टू द अप टू द 3 प्लेस। इसके बाद भी होगा लेकिन हमको 3 प्लेस तक ही सॉल्व करना है। ओके ओके द नेक्स्ट नंबर इज स्क्वायर रूट 15.21। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। ओके बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। लुक हियर, सो 15.21 3 प्लेस निकालना है, तो हम लोग 2 0 लगा लेते हैं, क्योंकि ये एक प्लेस हो जाएगा, तो ये हमारे 3 प्लेस बन गए, एक प्लेस ये, एक प्लेस ये, एक प्लेस 3 प्लेस बन गया। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट में पेयरिंग फॉर्म करते हैं, तो हम लोग पेयर लेंगे। ओके तो हमारे नंबर पहले से ही क्या है पेयर है, पेयर नहीं बना तो सिंगल नंबर ले लेंगे। ओके तो अब हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, पहले 1 से 1 1 सा 1 होगा, कम है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 15 है ना, 2 2 ज़ा 4 अभी भी कम है, 3 3 ज़ा 9 कम है, 4 4 ज़ा 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 3 से जाते हैं, 3 3 ज़ा 9। ओके ध्यान से देखिएगा, 3 3 ज़ा 9 हो गया। ओके अब यहाँ पे जिससे क्या है उसको लिख लेते हैं नंबर को, हम लोग यहाँ पे उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, राइट डाउन हियर 6। अब देखिए यहाँ पे दिया गया डेसिमल दिया, इस डेसिमल को हम उठा के यहाँ पे लगा देते हैं। ओके अब 21 पूरे नंबरों को हम लोग डाल लेंगे एज इट इज़, यहाँ पे हम लोग 21 को उतार लेते हैं। ओके अब 6 के आगे 1 लगा के, 2 लगा के, 3 लगा के, 4 लगा के, 5 लगा के हम लोग चेक करेंगे। ओके तो हम लोग 6 के आगे मान लीजिए हम लोग 9 लगाते हैं, लुक हियर 9 लगाते हैं, तो 9 9 से कितना होगा 81, 1 8 कह जाएगा, 9 6 ज़ा 54, 54 में 8 ऐड कर देंगे, 54 में 8 ऐड करें कितना जाएगा 62 आ जाएगा। ओके तो ये डायरेक्ट पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 6 से आगे हम लोग 9 69, 9 ज़ा 621। ओके 9 से गया है ये, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसके बाद 0 0 उतारेंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं ना। ओके तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया देखिए पूरा ये कैंसिल आउट हो गया, लुक हियर ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो आंसर हो गया लुक हियर, जो इट्स आवर आंसर इज स्क्वायर रूट 15.21 इज इक्वल टू 3.9। 3 डेसिमल प्लेस है तो पॉइंट के बाद हम लोग इसके आगे 0 लगा सकते हैं, बट इट्स नॉट अ मीनिंग। ओके तो 3.9 इज अवर आंसर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का है ई पार्ट, स्क्वायर रूट 13 यहाँ पर दिया गया है, स्क्वायर रूट 13 दिया गया, इसका हमें क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। ओके
अप टू 3 डेसिमल प्लेस। ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे हम 30 लेंगे फिर डेसिमल। अब 30 के बाद कुछ नंबर नहीं ना तो हम ज़ीरो लगा लेंगे, डबल ज़ीरो एक ये पेयर बन जाएगा, डबल ज़ीरो एक ये पेयर बन जाएगा, डबल ज़ीरो एक ये बन जाएगा। क्यों 3 लिया हमने, क्योंकि हमारे क्या है डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालना है। ओके, ये पहले से पेयर है, अगर पेयर नहीं था तो सिंगल लेंगे या हम लोग डबल लेंगे। ओके, अगर हमारे पास मान लीजिए 3 नंबर पॉइंट की वजह से 3 नंबर जैसे मान लीजिए अगर 113 दिया होता है फिर। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल मानते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, सिंगल मानते हैं। ओके, और नंबर को यहाँ से हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम 2 नंबर ले लेंगे, फिर हम लोग 1 नंबर ले लेंगे। ओके, नाउ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 1 से 1 होगा, 2 2 ज़ा 4 होगा, 3 3 ज़ा 9 होगा, 4 4 तक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 से ले जाएंगे। सो 3 3 ज़ा 9। ओके, सेम नंबर से हमें लेकर जाना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, जिससे गया है 3 और 3 से गया है ना 6 आ जाएगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 30 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, राइट डाउन हियर 4। अब इसके बाद यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल को उठा के यहाँ पे लगा देंगे, डेसिमल से हट गया, कितना बचा नंबर, 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो हम लोग यहाँ पे इस तरह लगा लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे। ओके, यू हैव टू चेकिंग डाउन, 6 के आगे 1 1 लगा के, 2 2 लगा के, 3 लगा के हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो चेक करने के लिए हम नीचे रफ बना लेते हैं, नीचे साइड रफ। लुक हियर, तो 6 के आगे मान लीजिए हम लोग लगाते हैं पहले 5 लगाते हैं 6 के आगे, 5 5 से क्या होगा 25 होगा, 5 5 से क्या होगा 25, 2 कैरी, 5 से 30 कितना आ गया 32 आ गया, कम है 400 से। 6 के आगे हम लोग 6 लगा के चेक कर लेते हैं, भी कम है, तो 6 से 36 होगा, 3 कैरी, 6 से 36, 36 में 3 ऐड कर देंगे 39। ओके, 396, ये बिल्कुल नियरली है, तो क्या होगा 6 से ही जाएगा। ओके, तो 6 के आगे हम लोग 6 लगाए 66, यहाँ पे लिखेंगे 6 कितना आया 396। ओके, 6 से गया है तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेंगे, 6 को ऐड कर देंगे 12 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा तो ये कर जाएगा 72 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये इसको बोरो हो जाएगा, 10 में 6 गया कितना आ गया 4 आ गया, ये 9 था, 9 में से आएगा 0, 9 में से आएगा 0 आ जाएगा। ओके, अब 72 के आगे हम लोग 1 1 लगा के 2 2 लगा के 3 लगा के चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या है हमारा, और भी पहले नंबर हम लोग उतार लेते हैं, एक 0 हम लोग एक उतार के एक और ये उतार लेते हैं, 2 नंबर हमने उतार लिया। ओके, अब 72 के आगे 1 1 लगा के 2 2 लगा के, जैसे 72 के आगे हम लोग 1 1 लगा के करेंगे तो कितना आ गया 721। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले से ही क्या है 400 कम है, लेस है, तो अगर 1 से भी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे नंबर क्या होगा, कम होगा, मतलब कि नंबर को हमें क्या करना है, एक नंबर हम और उतार लेंगे। जब एक नंबर और उतारेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, 0 लगा के हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर और उतार लेते हैं। अब नंबर क्या है, 2 डबल 0 होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, डबल 0 उतार लेते हैं। ओके, डबल 0 उतार लेंगे, डबल 0 उतार लेंगे तो यहाँ पे भी हमारा एक 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, लुक हियर, एक 0 हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 0 हमारा बढ़ा तो यहाँ पे भी हमारा 0 बढ़ जाएगा। अब 720 के आगे 1 1 लगा के 2 2 लगा के 3 3 लगा के 4 4 लगा के 5 5 6 लगा के चेक करते हैं, तो 720 के आगे हमने 5 लगा के किया, तो 5 से 25 जाएगा, 5 2 10, 1 के लिए 5 7 35 36 कितना आ गया 36,025 आ गया। अगर हम लोग 6 ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं 5 से ही लेके जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 5 आ जाएगा, तो 7205, 5 ज़ा कितना आया 36,025। ओके, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देंगे, किससे गया 5 से गया, ऐड कर देंगे, 5 5 10 हो जाएगा, 2 7, यहाँ पे क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 9, 9 में 6 गया 3 आ गया। ओके, तो ये आ गया, तो हमारा देखिए जो नंबर डेसिमल का 3 प्लेस तक आ चुका है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा √13 की वैल्यू जाएगी 3.605, दिस इज अवर आंसर। ठीक, इस तरह हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह हम लोग डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर्स का या डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर द सेम एक्सरसाइज 3.5 इवैल्यूएट हमें करना है, ए पार्ट है,
इवेल्यूट करना है स्क्वायर रूट 1/49/576, ओके, 1/49/576, ओके। तो इसको हम लोग ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर इसमें ऐड कर देते हैं, ओके, समझते हैं ना, ओके ओके सेम। सो 576 मल्टीप्लाई 1 प्लस 49/576, ओके। 576 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा, 576 में 49 ऐड कर देते हैं, ओके। 576 में 49 हम लोग ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 625/576, ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब 625/576 आ गया, तो इसको हम लोग किसी भी मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर दिए गए हैं, पहले हम लोग ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और नीचे वाले नंबरों का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ओके। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का बेस्ट मेथड क्या है हमारे पास, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है या हमारे पास है डिवीजन मेथड है। दोनों मेथड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं, ओके। लुक हियर हाउ टू सॉल्व द गिवन नंबर्स। पहला नंबर क्या है हमारा 625, ओके। तो यहाँ पे हमने बताया नंबर्स हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या पेयर बन जाएगा, ये हमारा क्या रहेगा सिंगल रहेगा, हमेशा इधर से राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से ले जाएंगे, 1 से ले जाएंगे, 1 1 से 1 होगा, अभी कम है, एक ही नंबर क्या होगा हमारा डिवाइड हो गया, इस नंबर को लेंगे फिर 25 को लेंगे, ओके। तो पहले 1 1 से लेंगे, 1 हो जाएगा, 2 2 से लेंगे, 4 कम है, 6 इज 9 ज़्यादा, 2 से ले जाएंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ओके। ध्यान से देखिएगा, 2 से क्या यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4 लिख, ऐड होता है इधर, इधर क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते कितना 2 आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों नंबरों को हम लोग एज इट इज डाल देंगे, इतना आ गया 25। अब 4 के आगे 1 लगा के, 4 के आगे 2 लगा के, 4 के आगे 3 लगा के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि क्या नंबर्स हमारे आएंगे। तो 4 के आगे मान लीजिए हम लगाते हैं, लुकिए 4 के हम लगाया है 5 लगाया, 4 के आगे 5 लगाते हैं, तो 5 लगाया तो 5 से ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। 5 5 से क्या होगा 25, 25 का 2 कैरी, 5 4 से कितना होगा 20, 20 में 2 ऐड कर देंगे 22 जगह। तो लुक किया 225 आ गया, यहाँ पे भी क्या है 225 है, तो हम लोग 5 से जाते हैं, तो 45 5 ज़ा 225, ओके। 5 से गया तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं 50 आ जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये नंबर पूरा हमारा क्या हो कैंसिल आउट हो गया। तो ये नंबर जो आया दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 625, ओके। सो राइट डाउन हियर स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25। एज सिमिलरली जो हमारा दिया गया नंबर नीचे दिया गया 576 दिया गया है, लुक हियर 576 दिया गया, इसको भी हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, लुक हियर सिमिलरली तरीके से ब्रेक कर लेंगे, हमेशा राइट हैंड साइड से पेयर बन गया, ये सिंगल है तो सिंगल पे कर देंगे, ओके। 1 से जाएंगे 1 1 ज़ा 1 कम है, 2 2 ज़ा 4 कम है, 3 3 ज़ा 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 2 से जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, ओके। ध्यान से देखिएगा 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा, किससे गया 2 से गया तो 2 लिख लेंगे, इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये नंबर हमारा जो दिया गया है 76 दिया गया है, इसको हम एज इट इज हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं। अब 4 के आगे 1 लगा के, 2 लगा के, 3 लगा के, 4 लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं, तो 4 के आगे हम लोग 4 लगाते हैं, ओके। तो 4 4 4 लगाएंगे तो 4 से ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 16 1 कैरी, 4 4 16 यहाँ गया 176 आएगा, और यहाँ पे भी क्या है 176 है, तो 44 4 ज़ा 176, ओके। किससे गया 4 से गया, यहाँ 4 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये सब ट्रैक कर देंगे, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो स्क्वायर रूट 576 के लोग कितने आ गए 24 आ गए। सो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, लुक डाउन हियर आंसर। तो हमारा जो क्वेश्चन था स्क्वायर रूट 625 अपॉन 576, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 625 अपॉन स्क्वायर रूट
576 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 625 कितना आया 25 आया। और 576 एक मिनट ये 76 है सॉरी 576 कितना आ गया है एक मिनट 576 है ओके 576 के स्क्वायर रूट कितना है 24 आ जाता है। दिस इज अवर आंसर। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ओके। नाउ टेक अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 का डी ओके लुक क्वेश्चन नंबर 3 का डी में दिया गया है स्क्वायर रूट 1/16 प्लस 1/9 दिया गया ओके। तो इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए हम लोग नीचे 16 और 9 का पहले क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं ओके। 16 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 16 इंटू 9 आएगा 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 9 कर जाएगा 16 बच जाएगा ओके। 9 और 16 ऐड कर देंगे 25 आ जाएगा अपॉन 16 इंटू 9 आ जाएगा ओके। सो लुक हियर 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 लिख सकते हैं और 3 को 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। पेयरिंग बन गया है तो निकाल लेते हैं हम लोग एक 5 बार आ गया एक 4 बार आ गया एक 3 बार आ गया ओके। तो ये कितना आ गया 5/2 लगा। तो दिस इज अवर आंसर ओके। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 4 फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 147.1369 हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड ओके। डिवीजन मेथड के लिए हम लोग पहले डिवीजन मेथड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लिख लेते हैं ऐसे लुक हियर लुक केयरफुली 147.1369 ओके। पॉइंट के बाद हम लोग हमेशा इधर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे ये पेयर बन गया एक ये पेयर बन गया। इधर वाले साइड में हम लोग क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट की इधर से तो ये एक पेयर बन जाएगा और ये हमारा क्या रहेगा सिंगल रहेगा ओके। हमेशा इधर से स्टार्ट करेंगे या इसमें पॉइंट के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट के पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओके। तो अब हमारा ये नंबर कन्वर्टेड हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये हमारे पहला नंबर क्या 1 है दूसरा नंबर क्या 47 फिर 30 फिर 69 है ओके। तो 1 1 सा 1 होगा ओके। तो 1 1 सा क्या हो गया 1 हो गया 1 से क्या 1 लिख लेंगे 1 में क्या ऐड करेंगे 2 1 में से 1 गया क्या हो गया 0 आ गया। अब हम लोग को नेक्स्ट नंबर उतारना क्या है 47 ये पूरा नंबर हम लोग उतार लेते हैं 47 हो जाएगा। अब 2 के आगे 1 लगा के 2 लगा के 3 लगा के 4 लगा के हम लोग चेक कर लेते हैं ओके। सो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं लुक हियर यहाँ पे करते हैं नीचे की साइड ओके लुक। सो 2 के आगे हम लोग अगर हम लोग 1 लगाते हैं 21 ही आएगा। 2 के आगे अगर हम 2 लगाते हैं तो 44 आ जाएगा ओके। अगर 3 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 2 से ले जाते हैं ओके। तो 22 2 ज़ा 44 ओके। सो 22 2 ज़ा 44 ओके। 2 से गया यहाँ 2 लिख देंगे ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 4 गया 3 आ गया क्रॉस हो गया। इसके बाद डेसिमल लगा डेसिमल को उठा के हम लोग यहाँ लगा देते हैं यहाँ से डेसिमल क्या हट जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है 13 इसके आगे हम लोग क्या लगा लेंगे 30 लगा लेंगे। आप 24 के आगे 1 लगा के 2 लगा के 3 लगा के हम लोग को कितना करना है 313 या उससे कम हमको करना है ओके। लुक हियर तो 24 के आगे 1 लगाएंगे तो 241 ही आएगा। 24 के आगे 2 लगाएंगे 2 टू ज़ा 4 होगा 4 टू ज़ा 8 होगा 2 टू ज़ा 484 क्या हो गया 484 हो गया ज़्यादा हो गया तो हम लोग किससे जाएंगे 1 से ही ले जाते हैं ओके। 1 से ले जाते हैं 241 1 ज़ा कितना आया 241 आया ओके। इससे गया हमारा 1 से गया तो यहाँ 1 लिख लेंगे ऐड कर देंगे इधर 2 4 2 हो जाएगा। यहाँ क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है इसको बढ़ देगा 11 11 से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 ये 2 क्रॉस हो गया ओके। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 69 तो 69 हम लोग डाल लेते हैं ओके। अब 242 के आगे 1 लगा के 2 लगा के 3 लगा के चेक कर लेते हैं ओके। तो हम लोग 242 के आगे 3 लगा के चेक करते हैं ओके। ध्यान से देखिएगा 242 के आगे 3 लगा के 3 9 होगा
3 2 6 होगा, 3 4 12 1 और ये कितना आ गया 7 7269 4 टाइम जा रहा है। ओके सो इसके आगे 3 लगाएंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे 2423 3 ज़ा कितना आ गया 7269 आ गया। ओके ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 3 से गया 3 लिख लेंगे। ओके ये कैंसिल आउट हो गया, हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो हमारा जो वैल्यू है आंसर जो है लुक हियर, तो हमारा आंसर आया है लुक 147.1369। आंसर कितना आया 12.13। ओके दिस इज आवर आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। बाकी जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। अगर डेसिमल नहीं लगा डेसिमल लगा लेंगे, उसके बाद डेसिमल लगा लेंगे। इतने प्लेस तक बोला है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6 is a word problem. Look into the book. The area of a square field is 60,025 meters square. A man cycles along its boundary at 18 km per hour. Okay. In how much time will he return to the original points? Okay. मान लीजिए हमारा जो मैन है वो इस पॉइंट पे खड़ा हुआ, ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मान लीजिए सी पॉइंट है, ये क्या है डी पॉइंट। ए पॉइंट से ये एक फील्ड में हमारा पॉइंट पे खड़ा हुआ। तो यहाँ से वो आदमी चलता है एट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर, पहले यहाँ बी पे जाएगा, फिर सी पे जाएगा, फिर डी पे जाएगा, फिर ए पे आ जाएगा। वो अपने ओरिजिनल पॉइंट्स पे आ जाएगा। ओके तो हमें फाइंड करना है तो हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द ओरिजिनल पॉइंट्स हो गया। तो यहाँ पे एक स्क्वायर फील्ड दी गई है। स्क्वायर फील्ड क्या होती है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है सेम लेंथ की होती है। हमने मान लिया है कि स्क्वायर की जो साइड्स है वो क्या है ए है, ए है, ए है, ए है। इसका स्क्वायर, इसका एरिया हमें गिवन है, स्क्वायर का एरिया हमें गिवन है कितना है 60,025 है। ओके तो यहाँ पे जो एरिया गिवन है इसका हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड होता है ना। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन, इधर दिया गया 60,025 दिया गया है और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड होता है। ओके तो 60,025 होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको साइड की लेंथ निकाल, तो टेकिंग राइट डाउन टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। हम लोग दोनों साइड क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ओके तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये a मल्टीप्लाई ए हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 60,025 हो जाएगा। ये पेयर बना हुआ है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। ओके डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, लुक हियर 60025। ओके हमेशा इधर से स्टार्ट करते हैं, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये सिंगल ही बना रह गया। ओके पहले 1 से 1 1 1 होगा कम है, 2 2 4 होगा कम है, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ले जाएंगे तो 2 2 4। ओके ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 से गया 2 लिख देंगे, इसको ऐड कर देते हैं। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें कितना जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको उतार लेंगे 00 को 00। अब 4 के आगे 1 1 लगा के 2 2 लगा के 3 3 लगा के 4 4 लगा के सेकंड, तो 44 4 जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 176 जाएगा। 44 4 से गया तो यहाँ 4 लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10 में 6 गया कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 9 हो गया, 9 में 7 गया कितना आ गया 2 आ गया। ओके ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ इसको ऐड कर देते हैं कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है 25 25 उतार लेते हैं। अब 48 क्या आ गया 1 1 लगा के 2 2 लगा के या 3 3 लगा के या 4 4 लगा के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके ओके अब 48 के आगे हम लोग 1 1 लगा के 2 2 लगा के 3 3 लगा के चेक करते हैं। 48 के आगे हम लोग 5 लगाते हैं, 48 5 485 5 से कितना हो जाता है 2425 हो जाता है। ओके यहाँ 5 से गया है 5 लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इतना हो जाएगा 10 9 4 हो जाएगा। तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 60,025 इज इक्वल टू कितना आ गया 245 आ गया। ओके इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके look here square root a multiply a is equal to square root 60,025। ये पेयर एक ए साइड आ जाएगा और 60,025 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 245 आ गई। लुक हियर
तो 245 यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारी जो साइड की लेंथ हो गई वो कितनी आ गई हमारे 245 हो गई। तो हम लोग अब जो साइकिलिस्ट है जो मैन है वो हमारा क्या करता है बाउंड्री के चारों चल जहाँ चलता है फिर वहाँ से पहुँच जाता है वहाँ पे। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर क्या होता है दिस इज द लेंथ ऑफ सम ऑफ इट्स बाउंड्री। ओके क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाई ए होता है। ओके तो 4 मल्टीप्लाई बाई 245 तो 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते 245 से 4 5 20 2 कैरी 4 4 16 17 18 1 कैरी 4 2 8 9 तो कितना आ गया हमारे पास 980। यू हैव टू गेट अ 980 आपको कितना मिल जाएगा 980 हमें मिल जाएगा। ओके अब हमें ये टोटल डिस्टेंस हो गई है हमारी। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 980 हमारे पास मीटर आ गई। स्पीड दिया गया है स्पीड कितना दिया गया है स्पीड इज गिवन एज 18 किलोमीटर पर आवर। ओके 18 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम निकालना देखिए यहाँ पे जो ये मीटर में दिया किलोमीटर में दिया गया है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके सो स्पीड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 होते हैं तो 1000 मीटर पर आवर हो जाएगा। ओके अब हमारा फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है टाइम को इधर भेज देते हैं इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। ओके डिस्टेंस हमारी कितनी है लुक हियर डिस्टेंस हमारी दी गई 980 दी गई। ओके 980 मीटर दी गई। स्पीड क्या है 18 इंटू 1000 मीटर पर आवर हो जाएगा। ओके तो ये थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं 980 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा 980 18 इंटू 1000 आवर्स। ओके एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं। ओके एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर देंगे तो हम लोग पहले करते हैं 2 से 2 9 ज़ा 18 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 18। ओके तो हमारे पे कितना आ गया देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 49 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके ओके ये आवर्स में है आवर्स को हम लोग मिनट्स में फिर मिनट को सेकंड में करते हैं। एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं राइट हियर। सो 49 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट्स में हो गया फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा। ओके सो 9 मल्टीप्लाई बाई 100 एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल फिर 2 से 3 से 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 फिर 3 से 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 कितना आ गया 49 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ा कितना होगा 4 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 196 सेकेंड्स। ओके द आंसर इज 196 सेकेंड्स। ओके इसे सब लोग कॉपी में कर लेंगे होमवर्क नोट कर लीजिएगा। ओके थैंक यू वेरी मच।